सुखदेव की आज्ञा से क्लास भी करते हैं। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, प्रणाम सर। जय जिनेन्द्र जय सर। जय जय। बात चल रही भगवती सूत्र के शतक पहले की। शतक पहला पूरा होने का आ रहा है। एक दो प्रश्न और बाकी रह गए थे अपने। उसके पहले मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि भी गुरु लघु और अगुरु लघु किसे कहते हैं, इसके बारे में एक प्रश्न किया था वैसे आपने, संजय जी के साथ में। तो गुरु लघु और अगुरु लघु इन दोनों बातों को समझ के फिर हम आगे चलेंगे। गुरु लघु का मतलब होता है हल्का और भारी दोनों। अपेक्षाकृत हल्का और अपेक्षाकृत भारी, उसको कहते हैं गुरु लघु। और अगुरु लघु का मतलब होता है न हल्का न भारी। इस तरीके की व्याख्या की गई। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या चीज है गुरु लघु और अगुरु लघु, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी पुद्गल अगर चार स्पर्श वाला है, चतुर्थ स्पर्शी है, तो चतुर्स्पर्शी गुण के कारण से वह अगुरु और अलघु है। गुरु का मतलब होता है भारी, लघु का मतलब होता है हल्का। समझ में आया। जो अरूपी है, जो चतुर्थ स्पर्शी चार स्पर्श वाला ही जो होते हैं, जाने शीत उष्ण और रुक्ष स्निग्ध, ये पुद्गली जो होते हैं, इनके जो अवस्था होती है वो अगुरु लघु की होती है। और गुरु लघु का मतलब होता है अपेक्षा से हल्का भी है और अपेक्षा से भारी भी, उसको हम गुरु लघु कहते हैं। और 8 स्पर्श वाले जितने भी पुद्गल हैं वो सब गुरु लघु। समझ में आया। ठीक है। वैसा आवाज जुड़े कि नहीं मालूम नहीं। संजय जी भी सर नहीं जुड़े होंगे। चलो ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि अन्य तीर्थियों के प्रश्न चल रहे थे कि अन्य तीर्थी क्या सोचते हैं और भगवान का दर्शन क्या सोचता है। इस विषय में अपनी चर्चा चल रही थी। तो भाषा तक तो अपन चर्चा कर चुके थे, अब आगे चर्चा करते हैं। अन्य तीर्थी का कथन है कि क्रिया करने से पहले दुख का कारण है, करने के बाद भी दुख का कारण है, किंतु करते समय दुख का कारण नहीं। अन्य तीर्थी क्या कहते हैं दुख के संबंध में, वो यूं कह रहे हैं कि क्रिया करने से पहले दुख का कारण है और करने के बाद भी दुख का कारण है, किंतु करते समय दुख का कारण नहीं। उनका प्रश्न समझ में आया। समझ में आया कि नहीं आया। जी गुरुजी आया। वो क्या बोल रहे हैं कि क्रिया करते समय दुख रूप नहीं है, किंतु क्रिया करने के पहले और बाद में दुख रूप है। उनका ऐसा सोचना है अन्य तीर्थों का। किंतु जैन मत के अनुसार यह मान्यता मिथ्या है। भगवान क्या कहते हैं इसको, ये कथन मिथ्या है, क्योंकि क्रिया करने के पहले कर्म ग्रहण ही नहीं किए जाते हैं तो दुख रूप कैसे हो सकते हैं। ठीक है ना। जब कोई क्रिया की ही नहीं तो दुख रूप में कैसे होगी। ठीक है। हाँ जी जी गुरुजी। हाँ, और यह प्रमाणित भी होता है कि अन्य तिथियों के कथन से ये विरोधाभास है, जबकि सर्वज्ञों के वचन में नाम मात्र भी विरोधाभास नहीं होता। जैन मत के अनुसार किया गया दुख है वेदन स्पर्श वेदन दुख है, यानी जो किया जा रहा है वही दुख है, किंतु जो क्रिया करने के पहले और क्रिया करने के बाद दुख नहीं है, दुख का कारण। समझ में आया। कारण की बात चल रही है। समझ में आया।
जी गुरु जी। हाँ, प्रश्न चल रहा है यानी गुरु जी, दूसरा क्या हुआ? प्रश्न चल रहा है, छठा प्रश्न, छठा। छठा है क्या जी? 5वां प्रश्न चल रहा है। अच्छा, पांचवा है, सॉरी, पांचवा। हम्म, और यानी कि क्रिया करते समय दुख होता है, वही दुख का कारण है। अगर पहले और बाद में दुख का कारण नहीं है। समझ में आ गया ये बात अच्छी तरह से? यानी वर्तमान में की जाने वाली क्रिया ही दुख का कारण है, भूत और भविष्य में दुख का कारण नहीं है। जो क्रिया अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुई है वह दुख उत्पन्न कैसे कर सकती है? और भविष्य में क्रिया का फल मिल रहा है किंतु कारण तो वर्तमान की क्रिया का ही है। इसलिए वर्तमान की क्रिया सुख दुख रूप नहीं है, तो संयम आदि प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी? सारा पुरुषार्थ क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। अतः भगवान का सिद्धांत ये कहता है कि जो वर्तमान में हम जो क्रिया कर रहे हैं वही दुख का कारण है। समझ में आया? गुरु जी, एग्जाम्पल से अगर आप थोड़ा बताएं, थोड़ा सा मतलब। कहने का मतलब ये है कि उनका कथन ये है कि जो क्रिया हमने नहीं की वो दुख का कारण है, और जो क्रिया हम बाद में करेंगे वो दुख का कारण है, किंतु करते समय दुख का कारण नहीं है। यानी हम उनका सोचना ऐसा है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस समय दुख होता है क्या? अच्छा, करते समय दुख तो नहीं होता। हाँ, किंतु वो करते समय दुख का कारण नहीं मान रहे। किंतु भगवान भगवान क्या कह रहे हैं कि जो क्रिया तुम कर रहे हो वो दुख का वही कारण क्रिया है। दुख का कारण है। ऐसा भगवान सोचते हैं, क्योंकि जब कोई अगर क्रिया अच्छी हम क्रिया करेंगे करे तो उससे कर्म बंद होंगे, और जब कर्म बंद होंगे तभी तो उदय में आएंगे। और जो कर्म बंद नहीं करेंगे तो उदय में नहीं आएंगे। तो गुरु जी, जब ये उदय में आएंगे तभी तो दुख का कारण, जैसे आज इस वक्त मैं खाना बना नहीं रही हूँ नहीं, अगर, वो तो दुख हुआ, कारण क्या हुआ? जैसे आज मैंने खाना, अगर मैं घर पे खाना बना रही हूँ तो खाना बनाते वक्त जो मैं तकलीफ पहुंचा रही हूँ लोगों को, मतलब जो जीवों को तकलीफ पहुंचा रही हूँ, वो दुख के कारण की बात हो रही है, मेरे को दुख मिल रहा है। मान लो इस खाने बनाने से जब आपके कर्म उदय में आएंगे, हाँ, है ना, तो और दुख जो होगा उसका कारण क्या था? वर्तमान था या भविष्य वर्तमान, था या भूत था? वर्तमान जिस वक्त मैंने खाना बनाया वो वर्तमान, तकलीफ बात वही चल रही ना। अन्य तीर्थी ऐसा नहीं वर्तमान। मानते। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है गुरु अच्छी जी। क्रिया करे तो गुरु जी, अच्छी क्रिया अगर कोई करे तो ये अच्छी क्रिया की बात नहीं चल रही। जो बात चल रही है उसी विषय पे रहते हैं। बात चल रही है दुख के कारण की, सुख के कारण की बात नहीं चल रही। जी गुरु जी। अच्छी क्रिया करेंगे तो भी वर्तमान में डिपेंड है, तभी तो उसका उदय आएगा, वही सुख का कारण है। मान लो वर्तमान में ही हम शुभ योग में रहेंगे, हैं, तभी तो वो सुख का कारण होगा। ठीक है ना? जी गुरु जी। हम्म। एक अब अन्य प्रश्न करते हैं कि अन्य तीर्थी जो हैं उनका एक कथन है कि कर्म दुख है, अकृत्य अकृत्य दुख है, अस्पर्श दुख है, अक्रियामान कृत्य बिना बिना की हुई क्रिया दुख है। क्रिया नहीं करने से जीव वेदना वेदते हैं। क्या कह रही है? ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम अगर क्रिया अकृत्य नहीं करें, कर्म दुख है। क्या कह रहे हैं? कि यानी अगर ये हम कह रहे अगर हैं हम कोई कार्य नहीं करें हाँ तो दुख है। तो दुख है, हाँ, पर ये गलत इस है। किसी का स्पर्श दुख है, अस्पर्श दुख है, और क्रियमान कृत्य दुख है। क्रियमान कृत्य मतलब बिना की हुई क्रिया। हम कुछ करेंगे तो दुख नहीं उत्पन्न होगा, उसको सुख मिलेगा। अब इसको विश्लेषण कर, ठीक है? भगवान कह रहे ये बात मिथ्या है, अपितु कृत्य दुख है और स्पर्श दुख है, और क्रियमान किया हुआ कार्य क्रिया वो दुख का कारण है। क्रिया करके प्राण भूत जीव सत्व वेदना वेदते हैं। यानी जो प्राण है, जो भूत है, जो जीव है, जो सत्व है, ये जो जीव है, ये जीव कभी कब वेदना वेदते हैं?
जब क्रिया करते हैं एवं क्रिया तभी करें। उनका वेदन होता है। कैसे होता है समझते हैं इसको, कि जैसे अन्य तृतीयकों का तात्पर्य है कि दुख क्रिया के बिना होता है, यानी जीव जो दुख जीवों द्वारा निष्पाद्य नहीं होता, ऐसा वो अन्य तृतीय मानते हैं। क्योंकि कोई भी जीव नहीं चाहता कि मुझे दुख उपजे, परंतु उपजता तो है ही, अतः वह दुख स्वभावतः है, इसी कारण वह अकृत्य है। दुख अकृत्य है इसलिए वह अस्पर्श अबंधनीय यानी नहीं बंधे ऐसा। वर्तमान में जो किया जा रहा है वह क्रियमान है, तब भूतकाल में जो किया जा चुका है वह कृत्य है। दुख न क्रियमान है न कृत्य है, इसलिए वह अक्रियमान कृत्य है। यानी तीन काल में भी जीव के कर्म का बंध नहीं होता, अतः दुख को व कर्म को नहीं करके भी जीव वेदना को भोगते हैं। कर्मों का बंध नहीं होता है, ये स्वभाव से ही होता है। अब अन्य तीर्थों का क्या मत है कि कोई भी व्यक्ति दुख के लिए क्रिया नहीं करता, और वो यूं कह रहे हैं कि कर्म का बंध तो होता ही नहीं। दुख को वो कर्म को नहीं करके भी जीव क्या कर रहा है, दुख भोग रहा है। तो उनका जो धारणा बन गई, उनकी जो मान्यता बन गई वो ये आ गई कि बिना कर्म किए ही दुख भोगना, बिना स्पर्श किए ही दुख भोगना, और बिना कोई कारण क्रिया किए बिना ही दुख भोगना, ये जीव का स्वभाव से हो रहा है। समझ में आया बात? ये बात कौन कह रहे हैं? अन्य तीर्थी। अन्य तीर्थी लोग ऐसा कह रहे हैं। किंतु इसका समाधान देते हैं भगवान क्या कहते हैं कि कृत्य दुख है, यानी दुख क्रिया से ही होता है, क्रिया करने वाला जीव ही होता है। इससे जीव के कर्मों का बंध होता है। जीव ने भूतकाल में भी कर्म का बंध किया और वर्तमान में भी निरंतर कर रहा है। वही कर्म उसे सुख दुख प्रदान करता है। बिना किए ही कर्म सुख दुख रूप होने लगे तो अनेक प्रकार के ऐहिक और पारलौकिक जो अनुष्ठान किए जाते हैं वे सब व्यर्थ हो जाए। परंतु अन्य तीर्थिक भी ऐहिक और पारलौकिक अनुष्ठान तो करते ही हैं, यानी उन्हीं की बात में उनका क्या हो रहा है, विरोध दिखाई देता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, त्रस स्थावर आदि, वे सब अपने कर्मों के कारण वेदना को वेदते हैं। समझ में आया भगवान ने जो उत्तर दिया? जी गुरु जी आया। यानी ऐहिक और कि परलौकिक जो, मतलब इद्भव और परभव। हाँ जी, ठीक ठीक। यानी कि जो कार्य हम करते हैं उसी से हमें कर्मों का क्या होता है, बंध होता है, और उसी से सुख दुख का हम वेदन करते हैं। बिना किए हुए कार्य का हम वेदन नहीं करते। ठीक है। अब यहाँ एक प्रश्न और है कि अन्य तीर्थी कहते हैं कि एक समय में जीव क्रियापति की और सांप्रदाय की दो क्रिया करता है। क्या यह बात सत्य है? भगवान कहते नहीं, यह बात मिथ्या है। सांप्रदायिक और क्रियापति क्रिया किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि यानी कषाय के उदय से लगने वाली क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहते हैं? सांप्रदायिक। सांप्रदायिक क्रिया, यानी कषाय से होने वाली क्रिया। और अकषाय जीवों को योग से लगने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रियापति की क्रिया। क्योंकि कषाय से ही कर्मों का बंध होता है, योग से कर्मों का बंध नहीं होता। समझ में आई बात? योग से कर्मों का बंध तो होता है किंतु स्थिति नहीं बनती। स्थिति का मतलब आत्मा के साथ उसका अधिक समय, मतलब एक समय से ज्यादा रुकना होता नहीं। अगर अधिक समय तक रुकना होगा तो वो किससे होगा? कषाय संप्रदाय कषाय से होगा। हाँ, बात समझ रहे हैं? यानी कर्मों का बंध तो योग से होता है। उसके योग चंचल हुए। योग किसे कहते हैं? मन वचन काया। हाँ, मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। तो उस प्रवृत्ति से जैसे ही हम प्रवृत्ति करते हैं तो हमारे कार्बन वर्गना के पुतल आत्मा से चिपक जाते हैं। किंतु वो चिपकते क्यों हैं? कषाय के कारण, अन्यथा वो नहीं चिपकेंगे। एग्जाम्पल भी देता हूं मैं कई बार कि जैसे मान लो कोई कांच की दीवार, तो कांच की दीवार पे हम रेत फेंकेंगे तो क्या उसके ऊपर टिकेगी?
नहीं नहीं टिकेगी। नहीं टिकेगी। किंतु अगर उसी कांच पर अगर हमने कोई चिकना पदार्थ लगा दिया और फिर हम उसके ऊपर रेत फेंकेंगे तो क्या होगा? वो चिपक जाएगी। चिपक जाएगी। यानी योग की चंचलता से कर्म बंद होते हैं किंतु वापस निश्चित हो जाते हैं। एक समय बनते हैं और दूसरे समय में क्या हो जाते हैं, जैसे निश्चित प्लेन हो कांच पर हम रेत फेंकी, जैसे ही वहां टच हुई और वापस नीचे गिर गई, तो वो बंद नहीं होता है ना। उसी प्रकार इरियापथी की मतलब कषाय के बिना जो क्रिया हो रही है मन वचन काया की, उससे कर्मों का बंध उससे कर्मों का बंध नहीं होता। नहीं होता। तो उसको कहते हैं इरियापथी। और सांप्रदायिक का मतलब होता है जो कषाय के कारण होने वाली क्रिया कर्म बंद कराती है। जैसे वो चिपक जाता है रेत चिकना होने के कारण, इसी प्रकार राग द्वेष की चिकनाहट यानी कषाय की चिकनाहट के कारण कर्म बंद होते हैं, उसको बोलते हैं सांप्रदायिक। समझ में आ गई ये बात? जी गुरुजी। तो यहाँ अन्य तृतीय ये बात कह रहे हैं कि एक समय में जीव इरियापथी की और सांप्रदायिक की ये दो क्रिया करता है। क्या यह बात सत्य है? तो प्रभु कह रहे हैं कि हे गौतम, ये बात मिथ्या है। जीव एक समय में एक ही क्रिया कर सकता है, अर्थात या तो वो सांप्रदायिक क्रिया करेगा या वो इरियापथी की क्रिया करेगा। दोनों क्रिया साथ उत्पन्न नहीं हो सकती। इरियापथी की जो क्रिया है वह कषाय से उत्पन्न नहीं होती है, परंतु जो सांप्रदायिक की क्रिया है वह कषाय रूप दोष से उत्पन्न होती है। अतः परस्पर में विरुद्ध ये दो क्रियाएं एक ही काल में एक पुरुष को नहीं हो सकती। समझ में आया? जी गुरुजी आगे। गुरुजी, लेकिन गुरुजी मन से कषाय करते हैं ना, मन में कषाय आता है ना, राग द्वेष, फिर वो क्रिया मन से होगी तो योग से होगी क्या? नहीं, मन में आते हैं ना किसी के प्रति गुस्सा द्वेष, तो ये तो सांप्रदायिक की क्रिया है ना, ये सांप्रदायिक की क्रिया है। कषाय घोष अगर मन में है तो ये कौन सी क्रिया हुई? सांप्रदायिक। तो फिर फिर तो योग इरियापथी की क्रिया। वचन काया से योग कहते हैं ना, हाँ फिर मन में आई यानी वो फिर वो क्रिया। देखो देखो 11 गुणस्थान के बाद कषाय का उदय नहीं रहता। क्या नहीं रहता? उदय नहीं रहता। और मोहनी कर्म का क्षय हो जाता है तो केवली हो जाते हैं, है ना। तो केवली के मन वचन काया है कि नहीं है? नहीं है गुरुजी, है। गुरुजी। वो प्रवचन देते हैं, मन से भी वो आंसर देते हैं और गमनागमन भी करते हैं, विहार भी करते हैं, करते कि नहीं करते? करते हैं गुरुजी। इनका मन वचन काया चंचल है कि नहीं है? तो इसको हम इरियापथी की कहते हैं, किंतु यहाँ कषाय नहीं है। हाँ कषाय। जी तो जी फिर गुरुजी, ये दोनों क्रिया एक साथ कैसे होगी, है ना? नहीं होगी। हाँ समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। गुरुजी। लेकिन मुझे ये सवाल था कि वो केवली की बात हो गई, अपने सामान्य लोगों को मन में आता है गुस्सा तो गुस्सा यहाँ करते हैं तो सामान्य लोगों की बात नहीं चल रही, यहाँ बात क्या चल रही है? इरियापथी की क्रिया की और सांप्रदायिक की क्रिया की। समझ जी में आया ना? जी तो सामान्य लोगों के सांप्रदायिक की क्रिया ही होती है। जी जिनके मोहन कर्म का क्षय नहीं होता उनके इरियापथी की क्रिया नहीं होती। जी आया ठीक है। समझ। हाँ हाँ सामान्य लोग हों, साधु हों, साध्वी हों, जब तक कषाय है, छद्मस्त हों, जब तक कषाय है उनके सांप्रदायिक की क्रिया ही होती है। जी जी ठीक है। हाँ हाँ अभी अच्छे से समझ में आया। ओके। अब एक अन्य प्रश्न करते हैं। एक एक प्रश्न है, भगवान से प्रश्न किया, आगम में है तो उसका भी आंसर दे देती हूँ। भगवान ने प्रश्न किए, भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, अन्य तीर्थिकों का कथन है कि राजगृह नगर के बाहर एक व्यवहार गिरी के नीचे एक महान पानी का बड़ा कुंड है। क्या है? पानी का बड़ा कुंड कुंड। तो उस कुंड की जो लंबाई चौड़ाई अनेक योजन वाली, उस कुंड में अनेक मेघ उत्पन्न होते हैं, बरसते हैं। उस कुंड के भर जाने से उसमें परिमित गर्मा गर्म जल झरता रहता है। इसका क्या कारण है? क्या ये कथन सत्य है? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। समझ में आया? इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं
कि उनका कथन मिथ्या है। जो राजगृह नगर के बाहर व्यवहार गिरी के पास महातपो प्रभव नामक एक झरना है, वह लंबाई चौड़ाई में अनेक योजन वाला नहीं है, 500 धनुष। उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 500 धनुष से। 500 दोनों। उस झरने में बहुत से उस योनिक जीव और उद्गल जल रूप में उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, वृद्धि को भी प्राप्त होते हैं। उस झरने में से सदा परिमित गरम गरम जल चलता रहता है। ऐसा भगवान बताते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? केवल ज्ञानी है। तो अन्य तीर्थिकों ने ऐसा क्यों बताया? क्योंकि वो विभिन्न ज्ञानी है। मान लो उनको विभिन्न ज्ञान से उन्होंने कोई सी चीज को देखी हो तो उनको स्पष्ट नहीं दिखाई देता, इसलिए उस झरने का क्या बताया उन्होंने? ये अनेक योजन वाला है, इस कुंड में मेघ उत्पन्न होते हैं, बरसते होंगे, इसलिए इसमें गरम गरम जल क्या होता है। किंतु भगवान कहते हैं ये बात मिथ्या है। समझ में आया? हाँ। तो इस प्रकार ये भगवान उत्तर देते हैं। ठीक है। हाँ। जी गुरु जी। हाँ। एक अन्य प्रश्न और है, वो भी ऐसे ही है, थोड़ा सा सामान्य है। एक प्रश्न और करते हैं कि अन्य तिथि का कथन है कि जैसे कोई घाट लगी हुई जाल जिसमें अनेक घाटे संलग्न हो, वैसे ही बहुत से जीवों के साथ क्रमशः हजारों लाखों जन्मों से संबंधित बहुत से आयुष परस्पर संलग्न हैं। ऐसी स्थिति में उनमें से एक जीव भी दो आयुष वेदता है, इस भव का भी और परभव का भी। जिस समय इस भव के आयुष का वेदन करता है उसी समय परभव के आयुष का भी वेदन करता है। क्या अन्य तीर्थिकों का ये कथन प्रभु सत्य है? भगवान कहते हैं नहीं, ये कथन मिथ्या है, सत्य नहीं। एक जीव एक समय में एक ही आयु का वेदन करता है, जिस भव में है वहां का आयुष ही वेदन करता है। वर्तमान भव के आयुष का वेदन करते समय भावी जन्म के आयुष का वेदन नहीं होता। बस वर्तमान समय में भावी जन्म के आयुष का बंध हो सकता है, किंतु वेदन नहीं होता। उनका वेदन तो यहाँ का आयुष पूर्ण होने के बाद ही होगा। अतः अन्य तीर्थिकों का ये कथन कि एक जीव दो आयुष का वेदन करता है, ये बात क्या है? मिथ्या है। समझ में आई बात? जी गुरु जी। हम यहां तक पहुंच गए हैं तो भगवती सूत्र का पहला शतक पूरा हो गया। समझ में आया? एक अध्ययन मतलब एक शतक के लगभग 10 उद्देश्य। कितने उद्देश्य हैं इसमें? 10 तरह की बातें समझाई गई, वो आज पूरी। पहला शतक पूरा हो गया, यानी हमारे पास ये भाग 1 है, ये पूरा। समझ में आया? जी गुरु जी। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आए तो उसका प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न से ही हम किसी बात को समझ सकते हैं। प्रश्न नहीं करेंगे, केवल सुन लेंगे ना, तो जो बात हमारे सामने की जा रही है वो हमारे पास अधिक दिन तक रहेगी नहीं, हम वापस कंफ्यूज होंगे। इसलिए कोई भी बात हो तो समझना जरूरी है। मान लो हो सकता है मुझसे नहीं समझ आ रहा है तो अन्य तरीके से उसको समझाएंगे, हम भी गुरुदेव से पूछेंगे कि इस बात को और कैसे समझाया जा सकता है। ठीक है, तो बातों को पूछेंगे तो बात आगे चले, अच्छी तरह से चले। गुरुजी इसी उद्देश्य में आयुष्य का वो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझाइए ना गुरुजी। जीव एक समय में दो आयुष्य का बांधता है, या फर्स्ट क्वेश्चन है ना? दो आयुष कहाँ बांधता है? एक समय में एक ही आयुष बांधता हाँ है। नहीं, वही वो क्वेश्चन थोड़ा समझाइए ना गुरुजी, वो मुझे समझ में नहीं आया ना। वेदन वेदन का मतलब अनुभव। उनका प्रश्न का मतलब ये है कि अन्य तीर्थी कैसा कहते हैं कि एक जीव जो है वो इस समय भी आयुष का वेदन कर रहा है और वो परभर में कहाँ जाएगा उसका बंध भी वो कर चुका होता है, तो उसका वेदन भी करता है। किंतु भगवान नहीं, कहते हैं ऐसा नहीं। वेदन का नहीं गुरुजी, आयुष्य बंध का। जैसे एक समय में क्वेश्चन था, एक समय में दो आयुष्य बांधता है, इस भव का या पर भव का, वो फर्स्ट क्वेश्चन गुरुजी। हाँ, अन्य वो तो तीर्थी बताया ना कहते हैं, वो थोड़ा उस समझ दिन। में नहीं आया गुरुजी, थोड़ा सा हाँ, एक्सप्लेन कीजिए ना उस दिन वापस। भी यही प्रश्न आया
कि अन्य तृतीयक ये कहते हैं कि एक समय में दो भव का आयुष्य बांधा जा सकता है, किंतु भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है। एक भव में एक ही आयुष्य का बंध किया जा सकता है, दो आयुष्य का बंध नहीं कर सकता। अगर वो वर्तमान में पर भव का आयुष्य बांध रहा है तो एक समय में वो नारकिका ही बांधेगा, एक समय में वो नारकिका की बांधे और देवता का भी बांधे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता गुरुजी। नहीं। क्योंकि पर भव की आयुष्य बंध के हमारे यहाँ अलग अलग कारण हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक समय में मद्यमांस करने का विचार करता है, या वो उस समय वो मद्यमांस कर रहा होता है, या वो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा कर रहा होता है, या वो महापरिग्रह और महाअर्म के बारे में चिंतन कर रहा होता है या कर रहा है, तो ऐसे समय में वो कौन सा आयु का बंध करेगा? नरक आयुष्य का बंद करेगा गुरु। तो उसी समय क्या वो देवता का आयुष्य भी बंद कर सकता है क्या? नहीं गुरुजी, क्यों? क्योंकि उसने कारण ही ऐसा ही किया ना, नरक में जाने के कारण। लेकिन एक समय में जो उसके परिणाम होंगे उसी के अनुरूप तो पर भव का आयुष्य बंधेगा। अब वो हाँ आयुष्य गुरुजी, कैसे बंधेगी, है ना? बरोबर गुरुजी। हाँ हाँ, तो एक तो समय में जैसे परिणाम होंगे वैसा आयु का बंध होगा, और एक समय हाँ में एक ही परिणाम हो सकते हैं, दो परिणाम एक साथ नहीं हो सकते। हाँ गुरुजी। समझ तो में वहां आया? पे इस बहू का ऐसे बोले ना गुरुजी, तो किस अपेक्षा से, वो मुझे समझ में नहीं आया गुरुजी। पर बहू का समझ में आ गया, वो इस बहू का है ना, वो मुझे समझ में नहीं आया गुरुजी। नहीं, इस भव का मतलब ये हुआ कि इस भव का आयु तो पहले बंध के आ गया है, अब इस भव हाँ में आयुष गुरुजी। नहीं बांध रहे हैं। हाँ उनका हाँ प्रश्न गुरुजी। ये था कि एक समय में दो आयुष का बंध करते हैं, इस भव का भी और परभव का भी, हाँ किंतु एक समय में परभव का ही आयुष बंद करते हैं, इस भव का आयुष तो पहले बंद करके आए हुए हैं। हाँ हाँ गुरुजी, तो वही ये क्लियर उनकी करना था। धारणा जो है, ये उनकी बात है, भगवान कह रहे हैं ये बात मिथ्या है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तो कह उसमें रहे हैं और कि एक समय में एक ही आयुष का बंध होता है। मतलब भगवान तो पहले ही कह रहे हैं कि इस भव का आयुष का बंध नहीं होता, पर भव के आयुष का ही बंध होता है। लेकिन बुक में ऐसा दिया है ना गुरुजी, जीव एक समय में प्रश्न, एक अरे आयुष्य वो तो बांधता है। प्रश्न कर रहे हैं। अरे ये तो अन्य तीर्थी का प्रश्न है। नहीं, इसमें आंसर भी वही दिया गुरुजी। हाँ, उसमें है, आंसर देखना, ये जैन दर्शन मान्यता करके लिखा हुआ है, देखिए ना। इस भाव का या पर भाव का, दोनों का है, देखिए ना। हाँ बोलिए ना, आप बोलिए ना क्या लिखा हुआ है, बोलिए, आपकी जीव बात एक सुन। समय में एक आयुष्य बांधता है, इस भाव का या पर भाव का। हम्म। लास्ट में वो टेबलर कॉलम दिया है ना, उसमें दिया हुआ है, देखिए ना गुरुजी। अरे आप ये किसकी बात कर रहे हैं, ये मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना। आयुष्य का ही बात कर रही हूँ गुरुजी। लास्ट में जो टेबलर कॉलम दिया हुआ है ना गुरुजी, उसमें फर्स्ट वन ही है, एक अन्य अन्य तीर्थिक मान्यता, एक जैन दर्शन मान्यता करके है। उसमें जैन दर्शन मान्यता में देखिए ना, जीव एक समय में एक आयुष्य बांधता है, इस भव का या पर भव का। इस भव का आयुष्य तो मैं पर भव में बांध के ही आ गई ना, तो वो मुझे वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हुई मैं, बस और कुछ नहीं गुरुजी। कौन से पेज पर है? वो वो अभी लास्ट हम लास्ट लास्ट पेज में है गुरुजी। नाइन अरे नाइन पेज क्वेश्चन नंबर हम बोलो फिनिश। ना आप। 69। 69 पेज पर। आपका वीडियो नहीं आ रहा है गुरुजी। एक मिनट। पहला ही वो कॉलम में है। फर्स्ट कॉलम में क्लियरली दिया हुआ है गुरुजी, इसकी वजह से पूछ रही हूँ। अरे हाँ तो सही है ना, इसमें क्या दिक्कत है? देखो मेरी बात सुनो, एक समय में जीव एक ही भव का आयुष्य बांधता है, या तो इस भव का या पर भव का। जैसे मान लो कोई जीव अब मोक्ष जाने वाला है, तो एक समय में इसी भव का आयुष्य बांधेगा ना। मतलब परभव का कैसे हुआ? अब वो नहीं बांधेगा, मोक्ष चला जाएगा, तो परभव का आयुष नहीं बांधेगा। इस अपेक्षा से इस भाव का हुआ, समझ में आया? हाँ, अच्छा गुरुजी। और परभव का मतलब, नेक्स्ट भाव का, हाँ जैसे आगे आके, आगे किसी किसी गति में हाँ जाना है उसको, इसका आयुष बंद कर हाँ, रहे हैं। मतलब तो इस भाव एक का समय यानी में मोक्ष बोलो। मोक्ष जाने वाले जीव, मतलब इस भाव में यानी मोक्ष जाने वाले जीव की अपेक्षा गुरुजी। हाँ आगे बांधेगा नहीं ना, परभव का नहीं बांध अच्छा रहा है, गुरुजी, इसी भाव का बांधा है। बस
वो ये हाँ कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, इस बहू का बोले थे ना, वो तो क्या होगा करके, बस और कुछ नहीं गुरुजी। अभी थोड़ा क्लियर हो गया गुरुजी। और ठीक है ना। ओके गुरुजी, हाँ थैंक यू गुरुजी। हम्म, तो इस तरह से हमने पहला शतक पूरा कर लिया। हाँ, आपसे चर्चा करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगा? भगवती सूत्र के पहले शतक तक हमने चर्चा करी, अध्ययन किया, बातों को समझा, तो कैसा लगा? अपने ओपिनियन बताइए। गुरुजी बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत बहुत अच्छा लग अच्छा रहा लगा, है। नया नया ज्ञान मिल रहा है। क्लियर करके समझाइए आपने। आपने बहुत ही अच्छे से हमको सबको समझाया। बहुत ही क्लास छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, सारा काम छोड़ के क्लास में आने का लगता है बस। नहीं, बहुत अच्छा है। साधारण और भी भाषा में बहुत अच्छे से पढ़ाया पढ़ाया आपने हमें गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बात के लिए, बहुत साधुवाद। कोई कठिनाई हो तो बताइए, हम उसको सोल्व करेंगे। मैं कि कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो थोड़ा जितना आता है गुरु कृपा से उतना बता देता अच्छे हूँ। से समझाते हो पर गुरुजी आप। जो बात बहुत समझ में अच्छे नहीं से आ रही है, समझाया आपने गुरुजी, वो बात बहुत अगर अच्छे से। आप बताएंगे ना तो और अच्छा समझाएंगे हम। मुझे भी कोई इतना नहीं आता है, जितना मेरा सक्षम है उतनी बात मैं करता हूँ। बहुत सारे चीज सीखने को मिले गुरुजी। हम्म, जैसे गर्भ का टुकड़ा है, जैसे चल माने चलिए, ये भी सब मतलब ये छोटे छोटे सूक्ष्म चीजें भी मतलब सीखने का मिला है। और हर समय जब सांस लेती हूँ, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि हर क्षण मेरा आयुष्य मतलब अ, क्षीण हो रहा है करके, ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है गुरुजी। बढ़िया है। देखो, आप लोगों को अगर समझ में बातें आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और और आप मैं क्रिया के गुरु जो लिए थे, गुरुजी 5 सजगता क्रिया भी के बहुत जो बढ़ लिए, रही है। सजगता बहुत बढ़ रही है आपकी इस क्लास से। हाँ, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। जो 5 क्रिया के आप लिए ना गुरुजी, हरदम आके सब्जी लेते हैं तब भी ऐसा ही लग रहा है कि अभी ये क्रिया लग रहा है, नेक्स्ट ये क्रिया लग रहा है, हमको और मतलब थोड़ा कम करना है, मतलब देख के करना है, ऐसा लग रहा है गुरुजी। बहुत अच्छी है। अच्छा लगता है आप सब इतना विवेकवान और यत्ना से जीवन जीते हैं या जीने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आगम हमारे लिए इसीलिए कि हम यत्न से जिए, विवेक से जिए, तो हमारे कर्मों का बंध कम होगा, हिंसा कम होगी, है ना। बस आगम यही तो बता रहे हैं, बाकी आगम में और क्या है। आगम पढ़ने का कारण यही है कि हम विवेक से अपना जीवन व्यतीत करें। ये बता, ठीक गुरुजी है ना। और एक छोटा सा बात गुरुजी, अभी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, इसको याद कैसे रखना गुरुजी? देखो आइसक्रीम याद तो नहीं बांट के करना, बना मेरी क्लास में याद करने जैसा मैं कुछ रखता नहीं, समझने जैसा ही रखता हूँ। रटना मेरे यहाँ नहीं होता, मैं वही, अभी रटना नहीं चाहता। कॉन्सेप्ट तो समझ कौन से गए इसको। कौन कौन अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो फिर आप स्वाध्याय कीजिए, बुक्स पढ़िए। ठीक है गुरुजी। रटना यहाँ नहीं है। मैं किसी चीज को मैं आपको घोटा दूं कि ये 25 बॉल का थोकड़ा या लुकड़न का थोकड़ा, वैसे कराए थे, ऐसी बात नहीं, कराते भी हैं, किंतु ये भगवती सूत्र के थोकड़े समझने लगे। अगर इनको याद करना है, पढ़ने में ही रह गए, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो तो फिर क्या, क्लास की बात नहीं है, ये व्यक्तिगत बात। फिर तो आप बुक्स ठीक लीजिए, आप थोड़ा समझिए, पढ़िए, याद करिए। तो ठीक गुरुजी यहाँ है पर गुरुजी। समझ में, समझना महत्वपूर्ण है। हर समझ चीज में तो को जैसे आ गया, सब सब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए, लेकिन जो ये वर्ड्स जो होते हैं ना आगम के, वो थोड़े याद नहीं रहते हैं। तो इसीलिए वापस स्वाध्याय करनी पड़ती। जब भी हम कोई सामायिक करें, अपन को मौका मिल जाए, एक समय से अधिक हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, कोई स्थानक में ज्यादा समय बिता लें, तो उस समय हाँ उनको वापस रिवीजन करिए। तो बार बार अगर हाँ उनको देखेंगे, समझेंगे, तो वो शब्द समझ में आ जाएंगे। हाँ हाँ बाकी क्या, अपन केवल एक थोड़ी देर की, 1 घंटे के लिए क्लास में ही अपन उनको समझें, बैठे बोलें और बाद में हमको हाँ याद रह जाएगा, ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं होता। हाँ, उनको बार मतलब ये बार सब चीजें तो समझ में आ गई कि जैसे अपने क्या क्या करने से कौन कौन से कर्म बनते हैं, या हमको कैसे उसका वो रखना चाहिए। पर बस वो थोड़े से जो वर्ड्स जो होते हैं ना आगम के, वो याद नहीं रहते।
कोई बात नहीं, याद रखना जरूरी नहीं, आप उनको समझिए, बार बार आंखों को खोलिए, बुक्स को खोलिए, उनको पढ़िए, तो आपको वो हाँ शब्द समझ में आ जाएगा आगमकार क्या कहना चाह रहा हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। हम्म। अब हम दूसरा शतक शुरू करते हैं कि दूसरे शतक में भगवान ने 10 उद्देश्य बताए। 10 उद्देश्य का मतलब 10 तरह से बातें बताई। तो इन 10 उद्देश्यों में सबसे पहला जो उद्देश्य है, शतक तो दूसरा है, यानी अध्ययन तो दूसरा है, उस अध्ययन में 10 तरह के लेसन हैं, मतलब 10 तरह की बात है। पहली बात है श्वासोच्छ्वास। क्या बात है? श्वास कैसे लेते हैं, कौन कितनी बार श्वास लेता है, एक तो ये प्रश्न आया, इसके बारे में समझेंगे। दूसरा समुद्घात के बारे में, कि जीव जो समुद्घात क्या होता है, क्यों करता है, करने का क्या कारण है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उस बात को समझेंगे। फिर समझेंगे पृथ्वी, कितनी पृथ्वियां हैं, कहाँ हैं, कैसी हैं। फिर इंद्रियों के बारे में, फिर निर्गंध, मतलब फिर समझेंगे अपन साधुओं के बारे में, निर्गंध मतलब साधु, उनके बारे में समझेंगे। फिर भाषा कैसे होती है, देव कैसे, चमरेंद्र की सभा कैसी होती है, देव कैसे होते हैं, दीप कैसे हैं, समय क्षेत्र का स्वरूप क्या है, और अस्थि काय का विवेचन। ये 10 तरह से इसमें इस उद्देश्यों में समझेंगे। तो दूसरे शतक के 10 उद्देश्यों का हम पहला उद्देश्य लेते हैं। पहला उद्देश्य कौन सा है? तो उस काल, उस समय में राजगृह नाम की नगरी थी, उस नगरी के बारे में तो जान लेना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी पधारे, उनका धर्म उपदेश सुनने के लिए परिषद निकली, भगवान ने धर्म उपदेश दिया और धर्म उपदेश सुनकर परिषद लौट गई। उस समय में श्रमण भगवान महावीर के ज्येष्ठ अंतेवासी शिष्य इंद्रभूति जी गौतम अनगार भगवान की पूरी उपासना करते हुए इस प्रकार बोले। पहले प्रश्न किया कि क्या प्रश्न किया भगवान ने, कि हे भगवान, क्या बैन्द्री, तेन्द्री, चौन्द्री और पंचेंद्री जीव अभ्यंतर श्वासोश्वास और बाहर का श्वासोश्वास लेते हैं? इसको मैं जानता हूं, देखता हूं, किंतु जो पृथ्वी काय हैं, अपकाय हैं, देव काय हैं, वायु काय हैं, वनस्पति काय, हाँ, और वनस्पति के जीव हैं, उनके अभ्यंतर श्वासोश्वास और बाहर श्वासोश्वास को हम न जानते हैं न देखते हैं। तो हे भगवान, क्या ये जीव अभ्यंतर और बाहर श्वासोश्वास लेते हैं? प्रश्न समझ में आ गया सबको? गुरुजी। हाँ गुरुजी। तो भगवान कहते हैं हाँ गौतम, सभी जीव श्वासोश्वास लेते हैं। तो फिर प्रश्न करते हैं कि भगवान एकेंद्र जी किसका श्वासोश्वास लेते हैं? तो भगवान फरमाते हैं कि हे गौतम, कि श्वासोश्वास जो है वो द्रव क्षेत्र काल भाव यावत 288 बोल युक्त श्वासोश्वास लेते हैं। निर्व्याघात की अपेक्षा 6 दिशाओं का और व्याघात की अपेक्षा कदाचित 3 दिशाओं का, कदाचित 4 दिशाओं का और कदाचित 5 दिशाओं का लेते हैं। सूत्र श्री पनमना के सूत्र में जैसे आहार संबंधी एक बात की थी अपन, आपको याद हो तो बोर्ड पे हमने ड्राइंग करके बताया था कि वो आहार कैसे, कौन सी दिशाओं का लेते हैं। उसी तरह से ये एकेंद्र जीव भी द्रव क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से श्वासोश्वास लेते हैं। अब कैसे लेते हैं इसको थोड़ा समझते हैं कि पहले तो श्वासोश्वास की कल्पना क्यों की शास्त्रकारों ने? तो इसलिए की कि जीव धारण करने के लिए प्राणी को श्वासोश्वास की आवश्यकता रहती है। जीव किसको धारण करते हैं? प्राण को। प्राण क्या होते हैं? प्राण यानी शक्ति ना। कौन सी शक्ति? श्वासोश्वास की सांस लेने छोड़ने की। प्राण किसे कहते हैं? प्राण की बात चल रही। विशेष शक्ति ना गुरुजी। जिसके सहारे जीव जीता है उसको प्राण कहते हैं। एक मिनट, एक मैसेज आया है, मैं ऊपर देता हूँ कि जिसकी जानकारी नहीं थी वो भी समझाने लगी हो और मेरे करोड़ को कम
करो और मेरे बच्चों को भी सिखाओ हमारा धर्म के, क्या आया मैसेज, किसने लिखा है, हमारा धर्म के बारे में। थैंक यू गुरुजी, आप अपना टाइम हमारे लिए निकाल कर सिखाने के लिए। क्या बोले, ये क्या है? खुशबू जी बापा ने मैसेज डाला है, जिसकी जानकारी नहीं थी वो भी समझने लगी। बहुत अच्छा। वो धर्म के लिए गुरुजी बोल रही हूँ मैं। मेरे अभी स्टार्ट। ओके ओके, बहुत गुरुजी अच्छा। मेरे धन्यवाद। क्रोध मैसेज डाला। क्रोध करने क्रोध लगी लिखना हूँ। चाह रहे होंगे शायद, क्रोध। हाँ क्रोध है गुरुजी। हाँ, क्रोध हाँ, लिखना बहुत चाह अच्छा। रहे होंगे। बढ़िया बढ़िया। तो हाँ, क्या बात बोल रहे थे आप, बताइए। जिसके सहारे जीव जीता है उसे प्राण कहते हैं। हाँ, तो प्राण कितने, किससे जीता है? 10 10 देखो, हाँ, आत्मा में या इंद्रियों में कार्य करने की क्षमता आ जाना, वो प्राण है। हमारे इंद्रियों में कार्य करने की क्या आ जाती है? क्षमता। क्षमता आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राण। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं ना, श्रोते इंद्रिय बल प्राण, चक्षु इंद्रिय बल प्राण, है ना, श्वासोश्वास बल प्राण, भाषा बल प्राण, है ना, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, है ना, ये सब बोलते हैं 10 बल प्राण है हमारे। तो जी। शास्त्रकारों ने श्वासोश्वास की कल्पना इसलिए की कि जीव को धारण करने के लिए प्राणों की आवश्यकता होती है, और प्राणों को श्वासोश्वास की आवश्यकता होती है। चाहे वो मुनि हो, चक्रवर्ती हो या देव हो, सुखी जीवन लंबे समय से श्वासोश्वास लेते हैं और दुखी जीव निरंतर लेते हैं। अब श्वासोश्वास लेने की प्रक्रिया कैसे है कि जो सुखी जीव हैं वो बहुत देर से, आराम से, धीरे से, हाँ, बहुत धीरे से श्वासोश्वास लेते हैं, किंतु जो अधिक दुखी होता है वो निरंतर श्वास लेता है। तो आगमों में श्वासोश्वास के अंतर्गत जो बात की गई है, वो कहने का मतलब ये है कि अंतःस्फुरित होने वाली उच्छ्वास निश्वास की क्रिया के अर्थ में है। यानी हम जो श्वास लेते हैं ना, इस अर्थ में यहाँ निश्वास और उच्छ्वास का अर्थ लिया गया है कि श्वासोश्वास हम कैसे, किसको करें। तो यानी प्रश्न क्या है यहाँ हमारे यहाँ कि क्या त्रस और अस्तावर जीव सभी 6 दिशाओं से श्वासोश्वास प्रगना के पुतलों को लेते हैं? प्रश्न यही किया गया था ना। जी गुरुजी। तो लघु दंडक में भी हमने सीखा था, है ना, कि द्रव क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से 228 पेट से श्वासोश्वास प्रगना के पुद्गल लेते हैं, है ना, किंतु एकेंद्र जीव भी ऐसे ही लेते हैं, ये प्रश्न आया। तो उनके बारे में भी ये प्रश्न आया कि वो कदाचित कितने दिशाओं का श्वासोश्वास लेते हैं? 4 का 5 तो 3 अपेक्षा 4 से का 5 का 6 का ना तो 6 दिशाओं का लेते हैं कि तो 3 व्याघात 4 लग 5। जाए, तो 3 दिशाओं का, कभी 4 दिशाओं का, कभी 5 दिशाओं का, है ना, ऐसे वो क्या लेते हैं? श्वासोश्वास लेते हैं। व्याघात यानी क्या गुरुजी? व्याघात का मतलब कोई बाधा आ जाए, आड़ आ जाए, है ना, तो फिर वो उस दिशा का आड़ नहीं ले सकते। जी। कि जैसे मान लो कोई लोक के पास में जीव खड़ा है, एकेंद्र की बात कर रहे हैं ना, एकेंद्र की चर्चा चल रही है कि एकेंद्र जीव कैसे श्वासोश्वास लेते हैं, उसकी चर्चा, जैसे अपना लोक इस तरीके से, है ना, मैंने थोड़ा अधूरा बनाया है ये। अब कोई जीव मान लो इस कॉर्नर पर है ना, इस कॉर्नर पर, तो वो क्या 6 दिशाओं से आग ले सकता है क्या? नहीं। इस दिशा पर, इस कॉर्नर पर, तो बाहर क्या है? आकाश। अलोक। तो अलोक में तो कोई जीव होते नहीं, है ना, केवल आकाश शास्त्रिकाय होता है, तो वहां कोई वायु होती नहीं, तो किसका श्वासोश्वास लें? तो ये उनके लिए व्याघात हो गया ना, बाधा हो गई। हाँ। इसलिए आगमकार कह रहे हैं कि एकेंद्र जीव कदाचित 3 दिशाओं का, कदाचित 4 दिशाओं का और कदाचित 5 दिशाओं का वो श्वासोश्वास उद्गत देते। हाँ, समझ अच्छे से। आया? हाँ हाँ गुरुजी। और त्रस्त जीव जो हैं वो लोकांत में नहीं होते, त्रस्त नाल में ही होते हैं, इसलिए इनके दिशाओं का व्याघात नहीं होता। जो त्रस्त जीव हैं वो तो 6 दिशाओं का श्वासोश्वास लेते हैं, क्योंकि त्रस्त जीव कहाँ होते हैं? रसनाल में, त्रस्त नाल में बीच में होते हैं, तो उनके लिए जो सारी दिशाएं क्या होती है?
खुली होती है। समझ में आ गई बात? हाँ गुरुजी बादर इसमें वायुकाएं तो बाहर भी होगी त्रसनाल से। क्या? बादर वायुकाएं अरे बादल वायु का हो या सूक्ष्म वायु का हो, है तो एक केंद्र ना, त्रस थोड़ी है क्या वो? जी। हाँ, त्रसनाल कहाँ? त्रसनाल में त्रस है। बाहर कहाँ? त्रसनाल से बाहर। बाहर। त्रसनाल से बाहर। हाँ, वायु एकेंद्रीय जीव तो है ना त्रसनाल से बाहर। एकेंद्रीय जीव तो लोक में, पूरे लोक में भरे हैं। जी। तो एकेंद्रीय जीव की बात नहीं कर रहे हैं। त्रसनाल में जो जीव हैं वो तो एकेंद्रीय तो है ही, किंतु त्रसनाल में केवल त्रस जीव भी रहते हैं और स्थावर जीव भी रहते हैं, किंतु त्रसनाल से बाहर जो है वो केवल स्थावर जीव रहते हैं। त्रसनाल समझ गए ना? त्रसनाल कहाँ होती है? ऐसे बीचों बीच। वापस बना देखा होगा आपने कई बार, अच्छा नहीं देखा? आज मेरे पास साइकिल खत्म हो। हाँ गुरुजी समझ गए, वो बीच में होती है पूरी त्रसनाल। एक रज्जु की। तो ये इस तरीके से लोग होता है ना, ये प्रश्न अब समझ में आया? ये तो लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग क्या है? ये त्रसनाल, और त्रसनाल के अंदर भी स्थावर और त्रस जीव रहते हैं, किंतु इसके बाहर केवल स्थावर जीव रहते हैं। समझ में आया? चलने फिरने वाले यानी बैंद्री, तेंद्री, चौंद्री और पंचेंद्री, ये सब क्या है? त्रसनाल में इसी नाम में रहते हैं। चाहे वो नारकी का जीव हो, चाहे वो तिरंज का जीव हो, चाहे वो मनुष्य का जीव हो, चाहे वो देवलोक का जीव, ये सब जीव कहाँ रहते हैं? त्रस वाले, चाहे वो बैंद्री हो, तेंद्री हो, चौंद्री हो या पंचेंद्री, ये सब इसी नाम में है। और एकेंद्री त्रस में भी रहते हैं, त्रसनाल के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, किंतु लोक के बाहर नहीं जाते। हाँ लोक के बाहर नहीं जाते। तो इस तरीके से ये जो प्रश्न किया, तो बात समझ में आई आपको? ये जो एकेंद्रीय जी जीव है, गुरुजी। इनको जब व्याज्ञात नहीं होगा तो ये 6 दिशाओं से आहार लेंगे। हाँ, वो व्याज्ञात नहीं होगा तो लेंगे नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बोल ही दिया है कि अगर व्याज्ञात रहित हैं तो 6 दिशाओं से आ रहे हैं, किंतु अगर व्याज्ञात लग रहा है तो फिर वो 3, 4, 5 दिशाओं से आ रहे हैं। जब व्याज्ञात एक तरफ से लगेगा। गुरुजी व्याज्ञात वाला डायग्राम में बताएंगे 3 दिशा किधर कैसे दिशाएं बताया थोड़ा सा। अभी बताया कहाँ से? मान लो ये है कॉर्नर में, ये कॉर्नर में ये 3 दिशाओं से ले रहा है। हाँ, अगर ऐसे कॉर्नर वाला लोक के जीव एंड है में दंतक की वजह से ऐसा होता है ना। लोक के एंड में दंतक की वजह से ऐसा होता है ना। लोक के बाहर वायु नहीं है ना, तो किसका सांसों नहीं? नहीं, लोक के जो नक्शा है ना वो उसमें दंतक निकले हुए हैं ना, उस वजह से ऐसा होता है कि 3 दिशाओं से हार लेते हैं। क्या निकला हुआ है? दंतक निकले हुए हैं ना। मैं समझ नहीं क्या बोल रहे हैं। गुरुजी जो कॉर्नर निकले हुए हैं ना, कॉर्नर। हाँ कॉर्नर, इसको कॉर्नर नहीं बोलते हैं, इनको लोक का स्वरूप ऐसा ही है। हाँ, इनको कॉर्नर कहते हैं, तिकोना कहते हैं, यहाँ से ऐसा है ना। तो ये कॉर्नर आ गया, यही कहते हैं आप समझने के लिए। तो अब इसके ऊपर की साइड में, इस साइड में और इस साइड में कोई वायु है क्या? लोक आलोक आ गया, है ना। तो फिर कैसे उनका श्वासोच्छ्वास कैसे लेगा? आहार भी नहीं ले सकते। यहाँ आहार की भी बात ऐसी आई है, जैसे आहार की बात आई है प्रज्ञापना सूत्र में, वैसे ही यहाँ श्वासोच्छ्वास की बात आई। तो इनके लिए ये व्याज्ञात हो गया, मतलब इसके बाहर नहीं जा सकता, इसलिए अंदर की 3 दिशाओं का आहार ही है। समझ में आया? इसमें 3 दिशाओं वाला कैसे होगा? तो 4 और 5 तो हो जाता है। 3 दिशाओं नहीं होता है ना, दोनों साइड का ऊपर। एक तरफ से यदि टच करेगा तो 5 दिशाएं हो जाएगी, और कॉर्नर में जाएगा तो 2 दिशाएं टच हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। 3 कैसे होगी? पहले तो बताओ दिशाएं कौन सी है, आप बताओ। ये जो लोक का अंत है वहां पे जब टच करेगा, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा और तिरछी दिशा, ये 3 दिशा। नहीं 6 दिशा कैसे? अरे रुको, उनको बोलने दो भाई, सबको बोलने दो। हाँ, अब पहले तो बताओ 6 दिशा कौन सी है?
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और ऊपर नीचे। ऊपर नीचे है ना। तो अब ये कॉर्नर वाला जीव ऊपर नीचे का ले सकता है क्या? एकदम जस्ट कॉर्नर में होगा, वो दो तरफ से नहीं लेगा। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए पहले। हाँ हाँ कि हाँ। कॉर्नर वाला जीव ऊर्ध्व दिशा का और अधो दिशा का ले सकता है क्या? कॉर्नर वाला ऊर्ध्व अधो दोनों में से एक तो लेगा ही लेगा। क्यों? ऊर्ध्व का ले सकता है तो फिर अधो का क्यों नहीं ले सकता? भाई वो कहाँ पे, वो अभी मतलब स्थित कहाँ पे, उस पर डिपेंड करता है। अरे तो मैं पूछ रहा हूँ ना, कॉर्नर में है ये तो। देखो आप किसी बात को समझने की कोशिश करो, बात को समझिए। एक तरफ तो आपने कहा कि ऊर्ध्व की ले सकता है तो अधो की नहीं ले सकता, तो ये इसका समाधान बताइए, ऐसा क्यों? भाई जैसे यदि वो बीच में है। अरे बीच की अपने बात ही नहीं कर रहे, कॉर्नर की बात कर रहे हैं, बीच में कहाँ बात वापस वही आ जाए। जैसे कॉर्नर में है, कॉर्नर में कॉर्नर में यहाँ पे देखो, जीव नहीं ले की सकता जीव की ऊर्ध्व अवगाहना कितनी छोटी होती है। अपन इतना मनुष्य जितना थोड़ी बड़ा जीव होता है ये। यहाँ पे दो अपन रेखाएं बन एकेंद्रीय रही है। जीव की बात कर रहे हैं, बात समझिए। एक देखो हाँ, देखो बात समझिए, हम एकेंद्रीय जीव की बात कर रहे हैं। एकेंद्रीय जीव की अवगाहना कितनी होती है? अंगुल के असंख्या के बाद जितनी, सूक्ष्म एकदम। है ना। तो अब वो कितनी होगी, आप बात कल्पना कर सकते हैं ना। तो ऐसा छोटा सा जीव लोक के कॉर्नर पर इस त्रिकोण में है, तो न तो वो अधोलोक का ले सकता है, ना ऊर्ध्वलोक का ले सकता है, और न साइड का ले सकता है, क्योंकि साइड में भी इसके क्या है, अलोक है। तो फिर किसका लेगा? फिर किसका लेगा वो? तीन दिशाओं का। समझ में आया ना? ऐसा ठीक है। और भी और इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, मां सत्य जी को पूछेंगे वो क्या है। ठीक है। तो गुरुजी फिर 4 और 5 दिशाएं फिर इसमें डायग्राम में हम दिखा नहीं सकते ना? क्यों नहीं दिखा सकते? क्यों नहीं दिखा सकते? जैसे मान लो कोई चीज यहाँ है ना, और थोड़ा सा इस साइड में, तो फिर थोड़ा सा खिसकेगा ना। आप खिसकेगा, हम हाँ, लोग क्या समझ गए, सोचते समझ हैं कि गए। हमारे किसी हाँ, को इंसान है वहां बैठे हुए, समझ रहे हैं ना? तो जी। ऐसा नहीं है। बात को गहराई से समझेंगे ना तो उस बात समझ में आ जाएगी। अगर वो बिल्कुल कॉर्नर में नहीं है तो उसके लिए एक दिशा और खुल सकती है ना। फिर थोड़ा सा आगे खिसका तो फिर उसके लिए एक दिशा और भी खुल सकती है, किंतु एक दिशा तो बंद ही हो जाती है ना उसके लिए। एक तो बंद हो जाएगी, हाँ। एक तो बंद रहती, तो कदाचित वो 5 दिशाओं का लेता है और 6 दिशाओं का लेता है, तो फिर कोई व्याख्यात नहीं होता है। हाँ, 6 में इसको तो डायग्राम से मैं और मां सत्या जी हैं यहाँ, और विशेषता से इच्छा रखता हूँ कल बताएंगे। ठीक हाँ है। गुरु, अच्छे से डायग्राम बताओ, फिर अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि श्वासोश्वास लेने की प्रक्रिया होती है। ठीक है। और अब अपन और समझते हैं, जब अब समय हो गया, कल समझेंगे हम बाहर और अभ्यंतर श्वासोश्वास किसे कहते हैं, कि अंदर की प्रक्रिया कैसी होती है और बाहर की प्रक्रिया कैसे होती है। जी भाई साहब समझ में आया? जी हाँ। महेंद्र जी भाई साहब जोधपुर वाले साहब, वो 3 वाला अभी भी नहीं समझ में आया। 4 वाला तो आ गया, 5 वाला भी आ गया। मुझे 5 वाला नहीं आया। बात नहीं समझ में आएगी क्योंकि है। और भी डायग्राम से समझना है तो मैं थोड़ा सा एक बार मैं भी उसको देख लूंगा, फिर बताऊंगा। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी गुरुजी, वैसे तो समझ में आ गया, लेकिन बस डायग्राम से थोड़ा सा बता देंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कल गुरुजी वापस बताओ एक बार। बिल्कुल बताएं। थोड़ा तो करें। आवाज आ रही है? हाँ अब आई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।
जय जय जिनेन्द्र गुरु जी, जय जिनेन्द्र, बहुत जिनेन्द्र बहुत गुरु जी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, जय आभार आपका जिनेन्द्र। गुरु जी।